टूट जाए। तो जब इसका एक पैर टूटा तो पड़ोसी का दोनों पैर टूट गया। ईर्ष्या कैसे काम करती है। अब जब दोनों पैर टूट गए देखता है कि अब देखो तो जाके पड़ोसी का क्या हाल है। तो जब जा करके छत के ऊपर से देखता है तो नौकर चाकर लगे, सेवा हो जाती है, बैसाखी के सहारे चल लेता है। कहे ये तो बात बनी नहीं, अभी तो कुछ कमी है। तो जाकर के कहते हैं काम करो महाराज, मेरी एक आंख फूट जाए। क्या कह दिया कि मेरी एक आंख फूट जाए। जो इधर एक आंख फूटा पड़ोसी का दोनों गोविंदाए नमो नमः हो गया। जब दोनों आंख फूट गया तब का भाई मालूम, पड़ोसी के यहाँ से जो कोई निकले ना तो बस वो घर में वो कुएं में जाके धड़ाम, कोई भी गिरे आके धड़ाम। अब आंख तो थी नहीं तो क्या करें। तो मनुष्य के जब हृदय में कपट आता है, चिंता आता है, तो फिर अपना बिगड़े तो बिगड़े लेकिन पड़ोसी कभी बनने नहीं देता है। तो दूसरों की तरक्की को देख करके जलना नहीं चाहिए। कभी कभी जब कोई व्यक्ति आगे बढ़े, हमसे आगे हो, तो प्रसन्न होना चाहिए। अरे भगवान ने आज हमको छोड़ करके उसको आगे बढ़ाया, चलो प्रसन्नता है। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी जो व्यक्ति देखता है वही वाकई में सुखमय जीवन व्यतीत करता है, वही व्यक्ति सुखी है। इसलिए कहते हैं कि जिसके हृदय में ईर्ष्या नहीं है, कपट नहीं है, जिसका मन पवित्र है, वही भगवान के कथा को सुनने का सच्चा अधिकारी है, जिसमें मात्सर्य दोष नहीं है। इसलिए दास कहता है कि गमों के आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, गमों के आंच पर आंसू उबाल कर तो देखो, किसी को गले से लगा करके तो देखो। आपके दिल की चुभन, आपके दिल की चुभन जरूर दूर होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। तो कहते हैं यदि आपके मन में दूसरे के प्रति श्रद्धा है, दूसरे के प्रति श्रद्धा है, तो भगवान की कथा आपको प्रिय लगेगी। और नहीं तो जिनको नहीं लगती भगवान की कथा, जरूरी नहीं कि सबको लगे। अब जिनको फिल्म देखने में मजा आवे महाराज, तो भगवान की कथा में आनंद नहीं आ सकता। आएगा क्या? अरे वो तो साउथ इंडियन पिक्चर देखते हैं महाराज, तो कहाँ से आवे। अब फिल्म देखने वालों को भगवान की कथा में रुचि नहीं रहती है। तो जिनको भगवान की कथा में रुचि नहीं रहती, उनके प्रारब्ध का दोष रहता है, उनके मन में भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा नहीं होती। तो क्या कहते हैं, अरे पूरब काज के कारण थे भगवंत कथा न रुचे जिनको, और एक नारी बुलाई सजाई ले, नचावत है तिनको तिनको। जिनके प्रारब्ध का पुण्य नहीं होता उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। और भगवान की जब कथा अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हैं, वह जाकर के फिर फिल्म में, टाकीज में जाकर के आनंद लेते हैं। और जब वह टाकीज में पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं महाराज, पहुंचे वहां तो एक नारी बुलाई सजाई ले, और नचावत है तिनको तिनको। अरे ढोल कहे धिक है, क्या कहते हैं, ओहो ढोल कहे धिक है, मंजीरा कहे किनको किनको। तब हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 इनको। क्या कहते हैं, नारी कहती है, हाथ उठाए के नारी कहे इनको 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 इनको। तो कहे प्यारे, जिनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, जाके कोठे पे बैठ गए, और कोठे में बैठे तो नारी को सजाए लिए, खूब सुंदर नचाते हैं। तो जब नचाते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है, आनंद तो आता नहीं, मजा आता है। तो जब मजा आता है तो नारी कहती है क्या कि पूरब काज के कारण थे, और भगवंत कथा न रुचे जिनको। तब नारी बुलाई सजाए ले, नचावत है तिनको तिनको। उसको नचा करके बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन नाचती हुई वह नारी कहती क्या है, क्या कहती है, अरे हाथ उठाए के नारी कहे, क्या अधिकार है हो, इन मनुष्यों को धिक्कार है जो बैठ करके और भगवान की कथा को छोड़ करके और यहाँ आकर के मजा ले रहे हैं।
इनको धिक्कार है, धिक्कार है। इस प्रकार से जिनको कथा में रुचि नहीं आता, मान लेना कि उनके प्रारब्ध का पुण्य ठीक नहीं है। तो सत्य जिनके जीवन में नहीं है वह भगवान की कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। ये समय को जाते, यह जो जीवन है इसको जाते देर नहीं निकले। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, एक न एक दिन इस शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। यह साथ देने वाला नहीं है। और जब जीवन का अंत समय आएगा तब हम कहेंगे कि भगवान की कथा को करें, ये कथा सुने। तो शरीर जब जवाब देने लगेगी तो भगवान की कथा अच्छी लगेगी क्या? तब तो घुटने का दर्द याद आएगा, कमर का दर्द याद आएगा। तो भक्ति जो है, जो शुरू से करे वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। ये कोई 55 का विषय नहीं है, ये बचपन का विषय है। कहते हैं प्यारे कि जीवन के समाप्त होने पर भगवान नहीं प्राप्त होने हैं। अरे जीवन खत्म हुआ तो, ओ जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ, जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिरों। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिरों। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। घर से चला मुसाफिर। प्यारे घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापिस बेरंग आया। वापिस वो
रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ